गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास होने वाली है देवनागरी लिपि पर। देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें, आपका यूजीसी नेट में आप लोगों का सिलेबस है, तो जो आप लोगों का लिपियों से सिलेबस है, तो आज की क्लास में जो है हम देवनागरी लिपि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं दी हुई हैं। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा लिपि के बारे में समझना है। लिपि आखिर होता क्या है? देखिए, कोई भी भाषा आप पढ़ते हैं, चाहे आपकी हिंदी भाषा हो, चाहे आपकी अंग्रेजी भाषा हो, चाहे कोई अन्य भाषा हो आपको, तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई जो है लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को जो है लिपि कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात करें, और हिंदी भाषा की जो आपकी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है। देवनागरी लिपि जो है आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। अब इस लिपि में अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इसके जो है लिपि चिन्ह कौन से हैं? जो आप काखा काखा पढ़ते हैं, यही सब जो है आपके क्या है? देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। ठीक है। तो लिपि जो है उसे कहा जाता है, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई जो है लिपि चिन्ह कोई ना कोई जो है चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, और उन्हीं चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है। जैसे हमारे काखा गाघा, ये सब जो है आपकी क्या है? लिपि है। वहीं अगर हम अंग्रेजी की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि लिपि जो है प्रत्येक भाषा की जो है अपनी एक लिपि होती है। जैसे आपकी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी लिपि, इसी तरीके से आपकी जो है अन्य भाषाएं होती हैं, अन्य भाषाओं की लिपि होती है, आपकी अलग अलग लिपियां होती हैं, और उन लिपियों के जो है अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है? रोमन लिपि है। अब रोमन लिपि में आप लोग जो चीजें लिखते हैं ना, वो जो है आपकी क्या है? उनकी अंग्रेजी भाषा के लिए भी चिन्ह निर्धारित किए गए। अब अगर हम पंजाबी की बात करें, जैसे पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी? गुरुमुखी लिपि है। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो हिंदी की लिपि है, हिंदी की जो है देवनागरी लिपि है। कल मैंने आप लोगों को हिंदी के संवैधानिक स्थिति पढ़ाया था, जिसमें से मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अनुच्छेद 343 से लेकर के जो है 351 तक राजभाषा संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं, और उसमें कहा गया है कि हमारी जो राजभाषा होगी वो जो है हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसी देवनागरी लिपि की चर्चा करना है। तो देखिए, देवनागरी लिपि की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, यहाँ पर जो है हम देवनागरी लिपि के कौन से विद्वानों ने जो है क्या लिपि चिन्ह निर्धारित किए हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके जो है गुण क्या है, दोष क्या है, सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर आज के इस क्लास में देखना है। ठीक है। तो देवनागरी लिपि की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये है, मान लीजिए कि कोई ध्वनि है, उस ध्वनि के लिए जो है एक ही वर्ण का संकेत किया जाता है, एक ही वर्ण संकेत का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह कहा गया है कि इसमें मूक वर्ण यानी कि जो साइलेंट वर्ण होते हैं, जैसे आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी, ठीक है, अंग्रेजी में बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं जो कि साइलेंट रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हिंदी में देवनागरी लिपि में बात करें, तो इसमें मूक वर्ण यानी कि साइलेंट वर्ण जो है नहीं होते हैं। उच्चारण के सूक्ष्म भेद को भी जो है प्रकट करने की क्षमता इसमें होती है। देवनागरी लिपि आदर्श लिपि कही जाती है, साथ ही इसकी वर्णमाला का वर्ण क्रम जो है वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। दूसरी विशेषता तो ये है कि इसमें साइलेंट वर्ड जो है नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता यहाँ पर ये है कि इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पर? संस्कृत भाषा में, हिंदी में, मराठी में, नेपाली में इत्यादि, यहाँ पर जो है गुजराती भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो आपकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी आपकी संस्कृत भाषा की जो है लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी है। मराठी की जो लिपि है आपकी कौन सी है? देवनागरी है। नेपाली की जो लिपि है आपकी कौन सी जो है आपकी देवनागरी है। गुजराती की जो लिपि है वो कौन सी है? आपकी
देवनागरी है, मराठी की जो लिपि है देवनागरी है। तो यह जो है कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो इस देवनागरी लिपि का प्रयोग जो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, गुजराती इन भाषाओं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। अब जब आप देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि पढ़ते समय कुछ जो है इसके दोष भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उस चीज में जो है कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं, कुछ जो है उसके गुण होते हैं, कुछ जो है उस चीज के दोष होते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के जो है यहाँ पर दोष क्या है, इन दोषों की अगर हम बात करें तो पहला दोष तो ये है कि देवनागरी लिपि में 403 टाइप होने के कारण जो है टंकण और मुद्रण में कठिनाई होती है। टंकण टाइपिंग, मुद्रण जो है प्रिंटिंग और लेखन जो है राइटिंग, सिरोरेखा का प्रयोग जो है अनावश्यक अलंकरण के लिए देवनागरी लिपि में किया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें देवनागरी के बहुत से अक्षर ऐसे होते हैं जो एक से अधिक ढंग से लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बस एक मिनट, एक लाइट और जला दूं मैं। चलिए अब चीजें और बेहतर तरीके से देखेंगी। तो यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि में क्या होता है कि देवनागरी लिपि में बहुत से अक्षर ऐसे होते हैं जो दो तरीके से हम या फिर जो है एक से अधिक तरीके से हम उनको लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ वर्णों की बात करें, जैसे आपका क्या है, ये झा है, तो झा झंडा जो है हम इस तरीके से भी लिखते हैं। और अब जो है ज्यादातर प्रचलन में आपका यही है, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना तो वहां पर जो है वो अभी भी इस तरीके का झा बनाते हैं, इस तरीके से झा लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आड़ा हम जो है इस तरीके से लिखते हैं, और जो पुराना है आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से आ की बात करें, आ जो है हम प्रचलन में आपका ये है, और आ को जो है इस तरीके से भी लिखा जाता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो देवनागरी लिपि होती है ना आपकी, देवनागरी लिपि में बहुत से ऐसे अक्षर होते हैं जिनको हम एक से अधिक तरीके से, एक से अधिक ढंग से हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तथा समरूप धा और धा, भा और भा, छा और छा होने के भ्रम की जो है स्थिति इसमें बनी रहती है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, देखिए यहाँ पर पीपीटी बनाते वक्त जो है एक ही जैसे वर्ड जो है यहाँ पर लिख गए हैं। ठीक है, लेकिन समरूप जैसे एक ही तरीके से, जैसे मान लीजिए कि धा को जो है हम इस तरीके से लिखते हैं और धा को जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या है, इन दोनों में हमें भ्रम बना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से भा को जो है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि उनमें जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो इसी तरीके से ये जो भा है, भा को जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो गुजराती गुंडी है, गुजराती गुंडी लगा करके लिखते हैं, और भा को जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर ये जो आपकी डंडी है इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो छा लिखा गया है, इस छा को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस छा को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसमें क्या है, इसमें जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो हमारे अगर हम देवनागरी लिपि में बात करें, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उसी तरीके से लिखे जाते हैं और कई बार जो है उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जैसे आपके जो गुजराती गुंडी वाले जो आपके वर्ड है ना, तो उनमें जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, जैसे हम धा धनुष ऐसे लिखा हुआ है, अब इसमें जो है अगर ये जो जैसे धा धनुष ऐसे लिखा गया, अब इसको जो ये ऊपर डंडी है इसको ऐसे खींच लिया, अब इसमें जो है क्या हो गया, इसमें जो है संदेह हो गया, भ्रम की स्थिति जो है पैदा हो गई, आखिर जो है ये क्या लिखा हुआ। अब इसी तरीके से अगर हम सही तरीके से इसको लिखना चाहें तो सही तरीके से हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो हमें जो है स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि हम क्या, हम लिखा हुआ है यहाँ पर धा लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये जैसे भा लिखा हुआ है, अब भा को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हम इसको जो है माँ भी समझ सकते हैं और इसको जो है हम क्या, इसको जो है हम भा भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से धा में अगर हम इसको जोड़ देंगे तो इसको हम घा भी समझ सकते हैं और हम जो है इसको धा भी समझ सकते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि वर्णों में यहाँ पर क्या हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने छा लिखा तो छा में भी जो है इसी तरीके से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे देवनागरी लिपि में जिनमें जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अगला है यहाँ पर, अगला दोष ये है कि वर्णों की संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, साथ ही वर्णों की संयुक्तिकरण में जो है रा को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी रहती है, तो इसमें भी जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अगला दोष यहाँ पर ये है कि इसमें जो है त्वरापूर्ण यानी कि स्पीड लेखन संभव नहीं है, क्योंकि बार बार हाथ को जो है उठाना पड़ता है। ये जो है ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग जैसे कोई भी शब्द जो है हमें आंसर राइटिंग करनी है तो अगर हम किसमें करते हैं, अंग्रेजी से लिखते हैं कोई भी शब्द, तो अंग्रेजी से जो है हम बहुत जल्दी लिख लेंगे, लेकिन अगर हम हिंदी से वही शब्द लिखेंगे तो उतने ही शब्द लिखना है तो हम जो है हिंदी से देर में लिख पाएंगे। ठीक है, तो वही बात कही गई है और इसका कारण क्या है, क्योंकि अंग्रेजी जो अंग्रेजी के शब्द है वो जो है हम यहाँ से जैसे स्टार्ट किया हमने ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हिंदी से लिखना है, तो हिंदी से जब हम लिखेंगे तो हमें जो है बार बार हाथ उठा करके लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई शब्द लिखते हैं हम, ठीक है, अब कोई शब्द हमने लिखा, जैसे किसी का नाम लिखा हमने, किसी का नाम लिखा हमने, अनुराग जैसे नाम लिखा हमने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा कि हमारी जो देवनागरी लिपि होती है ना, देवनागरी लिपि में क्या होता है कि कोई भी शब्द हम लिखते हैं बार बार उसमें जो है हाथ उठाना पड़ता है। एक तरीके से ऐसे नहीं है कि हम जैसे हिंदी में जैसे हमने अंग्रेजी में यहाँ से जो है लिखना शुरू किया और ऐसे ऐसे जो है हम लिखते चले गए, है ना। तो अंग्रेजी में हम जो है स्पीड में लिखते जाते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हम कोई भी शब्द लिखेंगे तो हमें जो है हाथ उठा करके लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम ऐसे तो इसको लिख नहीं सकते, जैसे यहाँ पर अनुराग लिखा हुआ है या फिर जो है कोई और नाम लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, हाथ बिना उठाए जो है हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, ये जो है बिल्कुल जो है संभव नहीं है। इसी तरीके से इसमें जो है त्वरापूर्ण यानी कि स्पीड लेखन जो है इसमें संभव नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी देवनागरी लिपि है इसमें बार बार हाथ उठा करके लिखना पड़ता है। इस चीज का यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब आता है आपका देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। कुछ विद्वान यहाँ पर आते हैं जो कि देवनागरी लिपि है, जो आपके वर्ण है, इसमें जो है कुछ सुधार किए गए हैं। क्या सुधार किए गए हैं? इन सुधारों की अगर हम यहाँ पर बात करें, कौन कौन से सुधार यहाँ पर किए गए हैं? कौन कौन से सुधार किए गए हैं इनमें से अगर हम बात करें तो पहली बात तो यहाँ पर ये कही गई है कि देवनागरी लिपि के दोषों की ओर विद्वानों का ध्यान यहाँ पर जो है रहा है। सबसे पहली बात ये कही गई है कि सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में अपनी एक जो है इनकी पत्रिका केसरी के लिए 1926 टाइपों की जो है छटाई करके 190 टाइपों का जो है फॉन्ट बनाया था। ठीक है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था, जिसे तिलक फॉन्ट नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो कुछ विद्वानों का जो है इसमें ध्यान गया और फिर जो है समय समय पर उसमें जो है सुधार किए गए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या करी गई है, दूसरे विद्वान यहाँ पर आपके आते हैं महाराष्ट्र के सावरकर जो बंधु हैं। तो उन सावरकर बंधुओं के द्वारा क्या किया गया, जो आ की 12 खड़ी है ना, ठीक है, आ की 12 खड़ी का की कू, ये जो है इनको तैयार करी गई
और इस सुधार को जो है वर्धा में कई वर्ष तक अपनाया गया और महात्मा गांधी ने के जो है हरिजन सेवक पत्रिका में भी जो है इसका प्रयोग किया गया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, कोई भी भाषा है या फिर जो है कोई भी मान लीजिए कि व्यक्ति है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस व्यक्ति में जो है दोष ही दोष है या फिर जो है गुण ही गुण है। कुछ दोष होंगे, कुछ जो है उसमें गुण होंगे। अब जो है उसमें जो हमें गुण या दोष उसके नजर आ रहे हैं, कोई कुछ जो है हमें उसके दोष नजर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर हमारी जो देवनागरी लिपि है इसमें हमें जो है कुछ दोष नजर आ रहे हैं, तो उन दोषों को जो है कई विद्वान आते हैं और उन दोषों को जो है दूर करने का कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक आते हैं। उन्होंने जो है 1926 टाइपों की छटाई करी, जिसमें से जो है 190 टाइपों का फॉन्ट उन्होंने जो है बनाया, जिसको क्या कहा जाता है, तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र के जो सावरकर बंधु हैं, तो इन्होंने जो आ की 12 खड़ी है, तो इस 12 खड़ी को जो है तैयार किया गया इनके द्वारा और इसको जो है इस सुधार को वर्धा में कई सालों तक जो है इसको अपनाया भी गया। और फिर इसके बाद जो है गांधी के हरिजन सेवक पत्रिका में भी जो है इस फॉन्ट का, इसका जो है ये जो 12 खड़ी है इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का, इनमें क्या सुझाव रहा है, क्या इनका सुधार रहा है इसमें से। तो इन्होंने सुझाव दिया कि जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का आप लोगों को आज ही की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो आपके पंचमाक्षर होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। आप लोगों ने वर्ण पढ़े होंगे, यानी कि व्यंजन पढ़ा होगा, तो उसमें वर्गीय व्यंजन या फिर जो है स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जिनको 5 की संख्या में 5 वर्गों में जो है बांटा गया है। अब वो जो आपके 5 वर्ग होते हैं ना, और उन्हीं 5 वर्गों में से जो आपका प्रत्येक वर्ग का जो आपका 5वां व्यंजन होता है, प्रत्येक वर्ग के 5वें व्यंजन की अगर हम बात करें, जैसे आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, आपका ता वर्ग हो गया और पा हो गया। अब इनमें से जो है प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन है, 5 व्यंजन है। हमें क्या कौन सा व्यंजन लेना है, हमें तो पंचमाक्षर देखना है। तो पंचमाक्षर जो है आपका कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, यानी कि का वर्ग में आपका अंगा होगा, चा वर्ग में आपका इया होगा, टा वर्ग का जो 5वां व्यंजन होगा, जो पंचमाक्षर होगा वो आड़ा होगा, ता वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा वो ना होगा, और पा वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा वो आपका क्या होगा, माँ होगा। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर जो है 5 होते हैं संख्या में। ठीक है, इनके स्थान पर कहा गया कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, और अनुस्वार भी मैंने व्याकरण वाली क्लास आप देखेंगे तो वहां पर अनुस्वार और अनुनासिक मैंने आज ही बताया है। तो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार ये जो आप बिंदी ऊपर बिंदी लगाते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लीजिए कि आपने क्या लिखा, मान लीजिए आपने गंगा लिखा, और इसके अलावा मान लीजिए कि आपने क्या लिखा, गंदा लिखा, तो क्या यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, अब जैसे गंगा यहाँ पर लिखा गया, अब गंगा हमें क्या करना है कि पंचमाक्षर का प्रयोग करना है। तो गंगा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, गंगा को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गंगा को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो आपके पंचमाक्षर होते हैं ना, उसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे यहाँ पर क्या है, गंगा लिखा हुआ है, ये जो गा है ना, इसी गा वर्ग का ही, यानी कि गा वर्ग जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसी का जो 5वां व्यंजन होगा वो क्या होगा, अंगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो आपका जो पंचमाक्षर है, ये जो अंगा है, इस पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाए, इसके स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अनुस्वार मतलब इस बिंदी का प्रयोग किया जाए।
ठीक है। तो जैसे हमने अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर किया, पंचमाक्षर को हटा करके अनुस्वार का प्रयोग किया, तो हमने क्या प्रयोग किया, यह जो है यहाँ पर हमने पंचमाक्षर के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग, यानी कि ऊपर बिंदी जो लगा दिया, यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। ठीक है। इसी तरीके से आपके और भी कोई शब्द हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, गंदा लिया। अब यहाँ पर जो दा है, इसी वर्ग का, दा किसके अंतर्गत आता है, दा जो है आपके ता वर्ग के अंतर्गत आता है। और ता वर्ग का जो आपका पांचवा व्यंजन होगा, पंचमाक्षर होगा, वो क्या होगा, आधा ना होगा। तो गंगा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, गंगा को जो है हम गंगा को जो है हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, इसमें जो है आपके पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है आपका, जैसे ये जो लिखा, ये जो लिखा, इनमें जो है आपका किसका प्रयोग किया गया है, इनमें जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इनमें जो आपने ऊपर बिंदी लगी हुई देख पा रहे हैं, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया, इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। तो वही बात यहाँ पर जो सुझाव दिए गए देवनागरी लिपि के संबंध में, तो वही बात यहाँ पर कही गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने एक सुझाव दिया और इसमें इनने ये कहा कि जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षरों के स्थान पर इस अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, यानी कि जो हम आधा ना, आधा अंगा, जो आधा इया, ये सब लिखते हैं ना, इसके स्थान पर हम कोई भी शब्द लिखेंगे जहां पर पंचमाक्षर प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऊपर बिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इस बात को किसने सुझाव दिया, ये श्याम सुंदर दास जी ने सुझाव दिया। इसके अलावा आपके अगले जो है यहाँ पर व्यक्ति हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर गोरख प्रसाद। ये क्या कहते हैं, इन्होंने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया। इन्होंने क्या कहा, मात्राओं के बाद जो आपके व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। इसके अलावा डॉक्टर श्रीनिवास जी, इनका क्या मानना है, ये कहते हैं कि इनका सुझाव है कि जो आपके महाप्राण है, ठीक है, यहाँ पर वर्षों नहीं है, महाप्राण वर्ण है। ठीक है। महाप्राण जो आपके व्यंजन है या फिर महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे जो है कोई चिन्ह लगा दिया जाए, इससे भी जो है वर्णों की संख्या में कमी होगी। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, आप लोगों को मैं जब हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, तो हिंदी व्याकरण में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाऊंगी। ठीक है। हो सकता है कि कल वाली क्लास में स्टार्ट कर दूं, अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाऊंगी। अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग में अगर हम बात करें, जो आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े, जो आपने वर्गीय व्यंजन पढ़े, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ये क्या होता है, ये आपका जो है अल्प प्राण होता है। और जो आपका महाप्राण होता है, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन होता है, ये आपका क्या होता है, ये महाप्राण होता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, जो आपके अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण में जहां पर हमें कम वायु, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो जो है आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। और जहां पर हमें ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, किसने कहा है, श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया है देवनागरी के संबंध में। और उन्होंने कहा है कि महाप्राण वर्णों के बदले महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण वर्णों के नीचे जो है कोई चिन्ह लगा दिया जाए। ठीक है। और ये चिन्ह लगा दिया जाए, इस वजह से यहाँ पर जो है इससे वर्णों की संख्या में क्या आएगी, कमी होगी। इस बात को किसने सुझाव दिया, ये जो है श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया। ठीक है। इसके अलावा जो है अगला सुझाव आता है 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाया गया, जिसके संयोजक काका
जो है रहे हैं और इस समिति ने जो है कुछ सिफारिशें रखी थी। अब कौन कौन सी इस समिति में सिफारिशें रखी थी? पहली सिफारिश तो ये रखी गई थी कि शिरोरेखा लिखने में भले ही ना हो छपाई में रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर सिफारिश ये रखी गई कि सावरकर बंधुओं की सुझाई गई जो 12 खड़ी है, इस 12 खड़ी को जो है स्वीकार किया जाए। किसमें? यहाँ पर जो है इसमें ये जो आपका 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में ये जो अधिवेशन हुआ, इसमें जो है इस बात को यहाँ पर कहा गया, ठीक है। तो इसको जो है कहा गया कि जो सावरकर बंधु है, महाराष्ट्र के जो सावरकर बंधु, इन्होंने जो 12 खड़ी की जो मात्रा इन्होंने सुझाया है, स्वीकार किया है, सुझाया है, तो इसको जो है क्या किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी में जो है अगली सिफारिश ये रखी गई कि रेप को अलग से व्यंजन के बाद जो है लगाया जाए। अगला विराम चिन्ह पहले ही की जो है भांति पूर्ववत बनी रहे, जो विराम चिन्ह आप लगाते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर यह भी कहा गया कि धा, ये जो आप इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है, तो इस धा को जो है धा और भा में जो है गुजराती गुंडी लगा करके जो है धा और भा लिखा जाए। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो है यही बात बताई है कि ये जैसे मान लीजिए कि इस धा और भा में जो है यहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, इस धा और भा में जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अब कैसे आप कहेंगे? धा को अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, भा को अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, ये जो ऊपर डंडा है ये पूरा खींच दिया, तो हमें यहाँ पर जो है इन दोनों में भ्रम पैदा हो जाएगा। इस भा को जो है हम माँ भी मान सकते हैं और इस धा को जो है हम क्या मान सकते हैं? घा भी मान सकते हैं। इस वजह से ये धा, भा और छा में जो है इनमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो सिफारिशें रखी गई इस समिति में, तो इस समिति में ये भी कहा गया कि जो आपका धा है, ये जो धा है ना, इस धा के स्थान पर हम जो है गुजराती घुंडी लगा करके जो है इस तरीके से लिख सके। ये जो धा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस धा का जो है हम इस तरीके से लिख सकेंगे, गुजराती घुंडी लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है हमने यहाँ पर जो भा लिखा हुआ है, तो भा को जो है ये पूरा यहाँ पर जोड़ा हुआ है, तो इस भा को जो है हम गुजराती घुंडी लगा करके किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे कि ये धा लिखा हुआ है, ये भा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस समिति में ये भी सुझाव दिया गया, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगली यहाँ पर सिफारिश क्या होती है? सातवां यहाँ पर ये बात करी गई कि जो आपकी ई है, ठीक है, जो आपकी छोटी ई है, ई की मात्रा बाईं ओर ही रहे, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे आप लोग मात्राएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो मात्राएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो आप लोगों ने जो है मात्राओं के आधार पर, जब मैं आप लोगों को स्वर पढ़ा रही थी, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि मात्राओं के आधार पर जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 10 होती है। अब मात्रा कैसे, मैंने आप लोगों को इनकी जो आपके स्वर है इनकी मात्रा कैसे लगा करके बताई थी, यहाँ पर एक बार जो है हम जान लेते हैं। छोटी आ की मात्रा जो है नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको स्वर लिख करके भी बता देती हूँ, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए आप लोग। ओ और ओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि ये जो आपका आ होता है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो बड़ा होता है, बड़े आ की मात्रा होती है, जो कि हम इस तरीके से लगाते हैं। जो आपका छोटी है, छोटी की मात्रा जो है हम इस तरीके से लगाते हैं, बाईं ओर से लगाते हैं। जो आपकी बड़ी है, बड़ी की मात्रा जो है हम इस तरीके से दाईं ओर से लगाते हैं। जो आपका छोटा हुआ है, छोटी की मात्रा जो है हम नीचे से लगाते हैं, बड़ी की मात्रा जो है हम इस तरीके से लगाते हैं। जो आपका री है, री की मात्रा जो है हम इस तरीके से लगाते हैं। इनकी मात्रा जो है हम इस तरीके से लगाते हैं। ए की मात्रा जो है आपकी, जो ऊपर डबल बिंदी हो गई आपकी, सॉरी ऊपर डबल बिंदी नहीं, ऊपर जो है डबल डंडे आपके, डबल पाई,
ठीक है, ऊपर डबल पाई, और ओ की मात्रा जो है बगल में एक डंडा और ऊपर एक पाई, और अ की मात्रा जो है आपकी किस तरीके से बगल में एक डंडा और ऊपर 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है आपकी, यही आपके जो है यहाँ पर मात्राएं हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं ना, स्वरों की संख्या मैंने आप लोगों को 10 बताई थी। अब यहाँ पर वही बात करी गई है, ये जो आपकी छोटी ई है, ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा जो है बाईं ओर ही रहे, मतलब ये जो आपकी छोटी ई की मात्रा है ना, ये जो हमने लिखा, तो इसकी मात्रा जो है इसी तरीके से लिखी जाए। ठीक है, साथ ही छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ की मात्राएं और अनुस्वार चिन्ह जो है व्यंजन के बाद अलग से लगाए जाए, इस बात का सुझाव जो है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, अगले यहाँ पर बात ये कही गई, अगला सुझाव दिया गया कि कोई भी व्यंजन जो है संयोग ऊपर नीचे ना हो। जैसे यहाँ पर टा लिखा हुआ है, ठीक है, अब जैसे टा जो है ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, अभी जो डा लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो है इस तरीके से ना हो, अगर ऐसे होगा ये जो है आपका अशुद्ध माना जाएगा। तो इस समित इसमें जो है ये सुझाव दिया गया देवनागरी लिपि के संबंध में कि कोई भी व्यंजन संयोग जो है ऊपर नीचे ना रखा जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है अगली बात यहाँ पर की गई रा को लेकर के, रा में कहा गया कि रा के संयोग पर भी जो है इस समिति ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया इसके संयोग पर? हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस अधिवेशन में जो है 14 सुझाव दिए गए। 14 सुझावों को जो है इसमें स्वीकार किया गया। और क्या कहा गया इसमें? कहा गया कि सन 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने जो है श्रीनिवास जी के सुझाव को तथा आ की जो है 12 खड़ी को स्वीकार नहीं किया। कब? सन 1945 ईस्वी में। इसके अलावा जो है दूसरा सुझाव दिया गया, कहा गया कि सन 1947 ईस्वी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव, ये आप लोगों से पूछा गया है कई बार तो ध्यान देना है, तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी गई जिसने सभी सुझावों का आकलन और अध्ययन के बाद जो है अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी। ठीक है, अब इनकी सिफारिशें कौन कौन सी हैं, इनने कौन कौन सी सिफारिशें जो है दी आचार्य नरेंद्र देव जी ने? इन्होंने कहा आ की 12 खड़ी जो है भ्रामक है, इस बात का जो है इन्होंने संकेत दिया। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अनुस्वार और पंचमाक्षर के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जो आपके अनुस्वार और जो आपका पंचमाक्षर होता है इसके स्थान पर चिन्ह का प्रयोग किया जाए। सिरोरेखा लगाई जाए, ये बात इन्होंने कही। श्रीनिवास दास द्वारा प्रस्तुत जो अल्प प्राण और अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन के नीचे चिन्ह लगा करके महाप्राण बना लेने का भेद जो है स्वीकार न किया जाए। ठीक है, इस बात को भी इन्होंने कहा है। और ये बात जो है माना किसने था? श्रीनिवास दास जी ने जो है कहा था कि जो आपके अल्प प्राण जो ध्वनियां हैं, जो आपके महाप्राण है, महाप्राण के स्थान पर कोई जो है चिन्ह लगाया जाए और उस चिन्ह को लगा करके अल्प प्राण बना दिया जाए, उसको जो है महाप्राण माना जाए। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो श्रीनिवास दास जी ने जो है सुझाव दिया है, तो इनके द्वारा सुझाव दिया गया जो अल्प प्राण व्यंजन के नीचे चिन्ह लगा करके महाप्राण बना लेने का जो भेद है, इसको जो है स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जो है इन्होंने माना। अगली बात यहाँ पर इन्होंने ये कही कि किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन ना जोड़ा जाए। मतलब ये बात जो है जो आपने ऊपर पढ़ लिया, तो वो बात जो है यहाँ पर इन्होंने स्वीकार करी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये जो आपका ठा है, इसको जो है वर्णमाला में स्थान दिया जाए। जो आपका मराठी ये जो टा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जो है वर्णमाला में स्थान दिया जाए। अगला यहाँ पर कहा गया कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, संयुक्त व्यंजनों में पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाए और शेष व्यंजन जो है हलंत करके लिखे जाए। संयुक्त व्यंजन आप लोगों ने पढ़े कौन कौन से होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। अब इस संख्या में 4 कौन कौन से होते हैं? तो आपका छाछत्री होता है, त्रिशूल होता है, ज्ञानी होता है, और कौन सा आपका होता है? री होता है। तो इनमें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो छा होता है, तो किसको किसको मिला करके आधा का प्लस शा मिलाकर के जो है आपका क्या बनता है? छा बनता है। इसी तरीके से आधा ता
प्लस रा मिलाकर के आपका क्या बनता है, त्रा बनता है। इसी तरीके से आधा जा प्लस ई मिलाकर के आपका क्या बनता है, ज्ञा बनता है। और श्रा में बात करें, री में बात करें तो इसमें क्या होता है कि आधा सा प्लस रा मिलाकर के आपका क्या बनता है, रा बनता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन की बाई हटा दी जाए और शेष व्यंजन जो है हालंत करके लिखे जाए, इस बात को जो है यहाँ पर कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो है वर्णों के लेखन में निम्नलिखित प्रकार जो है यहाँ पर अपनाए गए हैं। कौन कौन से प्रकार अपनाए गए हैं? पहले जो है किस तरीके से लिखे जाते थे, आज जो है किस तरीके से लिखा जाता है। पुराने लोगों को अगर आज भी आप देखेंगे ना तो जो वर्ड है ना वो पहले के तरीके से लिखते हैं। तो पहले जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे क्या लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है। ठीक है, आज भी आपके जो संदर्भ लेख वगैरह है ना, तो उन बुकों वगैरह में आप देखेंगे ना तो उसमें जो है पुराना जो जैसे लिखा जाता था ना उसी तरीके से जो है यहाँ पर आज भी उन पुस्तकों में आप देखेंगे, है ना। तो पहले जो है जैसे आपका आ लिखा हुआ है तो पहले के जो लोग हैं ना आ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है आ बना हुआ है, आप देखेंगे। ये पहले आप लोगों का लिखा जाता था। ठीक है, ये पहले लिखा जाता था। और अब अगर हम इसको लिखते हैं तो अब हम जो है हम कैसे लिखते हैं, आ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे झा की अगर हम बात करें तो पहले के जो लोग हैं ना झा किस तरीके से ऐसे लिखते थे। अब आज जो हम झा बनाते हैं तो इस तरीके से हम झा झंडा बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से धा की बात करें तो पहले के जो लोग थे धा इस तरीके से लिखते थे। आज भी हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे मम्मी पापा भी हैं, तो वो जो है पहले जैसे लिखते थे इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो धा जो है पहले ऐसे बनाया जाता था, अब जो है इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, भा जो है इस तरीके से बनाया जाता था, इस तरीके से। और अब जो है भा हम किस तरीके से बनाते हैं, अब इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो त्रा है और जो आपका छा है अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वर्णों के लेखन में निम्नलिखित यहाँ पर जो है प्रकार अपनाए गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो अभी तक के आपने सुझाव देखे, इन सुझाव को विभिन्न राज्यों के प्रधानमंत्री एवं विद्वानों की जो है सभा में रखा गया। तो इस सभा ने जो है 2 सुझाव और जोड़ दिए। कौन से सुझाव जोड़ दिए? यहाँ पर कहा गया कि खा की जो पाई है, खा की पाई और ई की मात्रा, ठीक है, खा की पाई और ई की मात्रा छोटी करके दाहिनी लिखी जाए, ई की मात्रा का सर्वाधिक विरोध हुआ है। तो ऐसा जो है यहाँ पर 2 सुझाव और दिए गए। दूसरा सुझाव यहाँ पर यह दिया गया कि सन 1947 ईस्वी में जो ई की मात्रा है, जो कि हम इस तरीके से लगाते हैं, तो ई की मात्रा के पूर्व प्रयोग को ही माना गया और उसे जो है पूर्व व्यंजन पहले ही रखा जाना स्वीकार किया गया। तो 2 सुझाव जो है और दिए जाते हैं। इसके बाद क्या बात करी जाती है, कहा जाता है कि भारत सरकार ने सुझावों की मान्यता दे दी। तब से जो है प्राय टंकण और मुद्रण में, छपाई और जो है लेखन में, साथ ही जो है सरकारी कामकाज के लिए इन्हीं के अनुसार ही जो है काम चल रहा है। और इस समिति की कुल जो है 9 बैठकें हुई थी। ठीक है, तथा समिति जो है 1949 ईस्वी से अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर रही थी। तो इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव समिति की अगर हम बात करें, इस समिति में जो है क्या रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर 1953, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 28-29 नवंबर 1953 का नागरी लिपि सुधार संबंधी जो है सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का जो है इसमें क्या किया गया, गठन किया गया। और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित समिति सुधार की जो है बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। अगली बात यहाँ पर यह कही गई कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो सुझाव दिए गए, तो इन
सुझाव में सुनीति कुमार चटर्जी का नाम जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है कतिपय परिवर्ती के साथ ही जो है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का जो है सुझाव दिया था। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा जाता है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी से। अगली बात यहाँ पर हम बात करें देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अभी तक तो आपने सिर्फ क्या देखा, आपने दोष देखे, गुण देखे, उसके क्या सुझाव इसमें किए जा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज में दोष समझ में आ रहे हैं तो हम जो है उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें अभी तक आपने देखी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जो है तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। क्या कहा गया है, पहला यहाँ पर ये कहा गया कि देवनागरी लिपि जो है आश्रित है। ठीक है, ये जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। मान लीजिए देवनागरी लिपि की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इधर से जो है, इधर से इधर को हम कोई भी शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि जो है हमारी कैसी है, आक्षरिक लिपि है, और इस लिपि को हम बाईं ओर से दाईं ओर की लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लिखते हैं। शुरुआत जो है हम यहाँ से करते हैं बाईं ओर से, और अंत जो है कहाँ पर होता है, यहाँ पर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हम बाईं ओर से दाईं ओर इसको लिखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों में सबसे पहले नाम किसका आता है, राजा राम मोहन रॉय का जो है नाम आता है, जिन्होंने क्या किया था कि बंगदूत 1829 ईस्वी में जो है पत्रिका से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का इन्होंने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने का कार्य किसने किया था, तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ठीक है, अगली बात यहाँ पर ये कही गई है, आचार्य विनोबा भावे ने जो है नागरी लिपि को लोक नागरी भी कहा है, आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, जबकि नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1896 ईस्वी में किसने किया, बेनी प्रसाद जी के द्वारा जो है किया गया। अगला यहाँ पर है कि हिंदीतर भाषाओं की जो लिपि है, उस लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए शारदा चरण मिश्र ने जो है 1907 ईस्वी में देवनागरी जो है मासिक पत्रिका नामक पत्रिका इन्होंने जो है निकाली। साथ ही साथ जो इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ, तो इस अधिवेशन में जो ये प्रस्ताव पारित किया गया, क्या कहा गया कि कांग्रेस जो है अपने समस्त जो क्रियाकलाप होंगे, जो समस्त कांग्रेस के जो कार्य होंगे, वो सब किस में करेगा, हिंदी में करेगा, जो कि कल आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया, बाल गंगाधर तिलक ने जो है देवनागरी प्रचार के लिए आंदोलन को जो है राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी। दयानंद सरस्वती जो है गुजराती भाषी होने के बावजूद भी जो है अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो कि कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में भी जो है आपके जी के जीएस जो आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दयानंद सरस्वती जो है गुजराती भाषी होने के बावजूद भी जो है इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, तो इस सत्यार्थ प्रकाश को जो है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो है सन 1929 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की जो है 4 शाखाएं निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई। कौन कौन से स्थानों पर खोली गई 4 सभाएं, एक तो तमिलनाडु में खोला गया, एक केरल में, कर्नाटक में और हैदराबाद में। इन 4 स्थानों में जो है खोली गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाले यहाँ पर जो है आप कई व्यक्ति देख सकते हैं। एक तो केशव चंद्र सेन है, भूदेव चटर्जी है, इसके अलावा जो है महात्मा हंसराज है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी श्रद्धानंद है, बाल गंगाधर तिलक है और पंडित मदन मोहन मालवीय है।
महात्मा गांधी जी हैं, काका कलेलकर है, पुरुषोत्तम दास टंडन है, हिंदी के प्रेरी जिनको कहा जाता है, विनोबा भावे हैं, शारदा चरण मिश्र हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सेठ गोविंद दास है और आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या कार्य किया, हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने का जो है इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला है आपका फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1860 ईस्वी में जो है एक प्रतिवेदन कौन सा मेमोरेंडम कोड जो है डायरेक्ट इन द अपर प्रोविंस इंडिया जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला है आपका प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो 1874 ईस्वी से नागरी प्रकाश जो है पत्रिका मेरठ जो है प्रकाशित हुई। अगला है आपका कि 1881 ईस्वी में जो है देवनागरी प्रचारक सभा, 1888 ईस्वी में जो है देवनागरी गजट पत्र जो है प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जाता है। अगला आपका है कि एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था फ्रेडरिक जोन सोर, तो इन्होंने जो है तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी तथा अंग्रेजी दोनों ही जो है प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त करी और साथ ही साथ जो है न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा तथा देवनागरी भाषा का जो है इन्होंने क्या किया, बात करी। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देवनागरी लिपि का इन्होंने समर्थन किया, बात करी। अगला है आपका हिंदी से प्रमुख संस्थाएं। अब संस्थाओं की अगर हम बात करें, आपकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो आपकी नागरी प्रचारणी सभा है, संपादक है श्याम सुंदर दास, ग्राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह है। ठीक है, दूसरा है आपका हिंदुस्तानी एकेडमी जिसका समय 1927 इलाहाबाद से जो है इसका समय माना जाता है। हिंदी विद्यापीठ है देवघर 1929, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 मद्रास। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो पूर्व नाम है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ करता था। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र जिसका समय जो है 1936, बम्बई हिंदी विद्यापीठ जो है 1938, असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1951 और नागरी लिपि परिषद जो है नई दिल्ली 1975 इनकी जो है स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप देने के लिए हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र जो है इन्होंने पत्रिका जो है इन्होंने निकाली जो कि आगे चल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जानी जाने लगी। तो इस पत्रिका के बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगली बात यहाँ पर क्या गई कि केंद्रीय निदेशालय ने जो है लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का जो है मानकीकरण 1983 का जो है प्रकाशित किया। तो इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि मानी जाती है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ जो है विदेशी भाषाएं लिखी गई हैं, जो कि ये है आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो आपकी देवनागरी लिपि है, कई भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि जो है आपकी कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो देवनागरी लिपि है ये एक ऐसी लिपि मानी जाती है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं शामिल हैं। अनेक भारतीय भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और कुछ जो है विदेशी भाषाओं की विदेशी भाषाएं हैं उनकी लिपि भी जो है कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, तो वो जो है आपकी ये भाषाएं दी हुई है। एक तो आपके संस्कृत की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। पाली की लिपि जो है आपके देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। मराठी की लिपि देवनागरी है। कोंकणी की जो है देवनागरी लिपि है। सिंधी भाषा की जो है देवनागरी लिपि है। कश्मीरी की देवनागरी लिपि है। नेपाली की जो है देवनागरी लिपि है। गढ़वाली की जो है देवनागरी लिपि है। साथ ही साथ जो है बोडो की देवनागरी लिपि है। अंगिका की जो है देवनागरी लिपि है। मगही की जो है देवनागरी लिपि है। मैथिली की देवनागरी लिपि है। संथाली की जो है देवनागरी लिपि है। गुजराती की देवनागरी लिपि है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए पंजाबी लिखा हुआ है ना, पंजाबी की कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, और मणिपुरी उर्दू।
तो ये जो है आपके देवनागरी लिपि जो है एक ऐसी लिपि मानी जाती है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं और कुछ जो है विदेशी भाषाएं इसमें देवनागरी लिपि में जो है लिखी गई है, जो कि आपके ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो लिपि के संबंध में रही है। आज के इस क्लास में जो ये चीजें आपकी खत्म होती हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो हमारी जो क्लासेस है इनमें जो है आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को सारी चीजें बता दी जाएंगी, कमेंट का जो है आपके रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे जो हमारी क्लास होगी, अगर मैं व्याकरण की बात करूं, व्याकरण का जो बाकी की चीजें बची हुई है उनको जो है व्याकरण वाली क्लास में करवाऊंगी। और कल इस क्लास में जो ये जो हमारी क्लास होती है, तो यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे। तो ये जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी जाती हैं, तो इन सभी का जो है आप लोगों को रिवीजन करते जाना है। और इसी के साथ साथ जो है पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोगों को एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम में जो है आपको सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।